जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम एकेडमी। तो जी हाँ, ऑटो पेमेंट ने कस दी है कमर। अकाउंट्स ऑफ नेटफ्लिक्स जैसे, हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े स्ट्रीमिंग चैनल्स की अकाउंट्स को कस दिया गया है। अब ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते जो ऑटो पेमेंट्स के थ्रू लोगों से खींचते थे, जो ये लोग लोगों से लेते थे। तो अब जाके ये पूरा बंद हो चुका है। तो इसके कारण मर्चेंट्स बहुत ही नाराज़ हैं और बैंक्स को भी इनने बता दिया है, आरबीआई ने बोल दिया है, गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, दे दी गई हैं बैंक्स और मर्चेंट्स को, क्योंकि रिकरिंग ट्रांजैक्शन अब पूरा बंद होने वाला है। 1 अप्रैल से पूरा ऑटो पेमेंट तो पूरा बंद हो चुका है। पर आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस थी जो इन लोगों ने नहीं माना है, पर इनको मानना पड़ेगा। पर तो इसमें इनने अलग अलग ये अपनी अपनी गाइडलाइंस भी जारी कर रहे हैं। तो बैंकर्स ने बोला है वो रेडी हैं, बैंकर्स आर रेडी टू ऑफर दिस सर्विस बट मर्चेंट्स आर नॉट रेडी येट। वो अभी रेडी बिल्कुल भी नहीं हैं। वो अपना नए स्कीम्स निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि पैसे और कमाना चाहिए, उनको पैसे कमाना है। पर एक्चुअली में अब आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाल दी गई हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस एक्चुअली में है क्या, जो ये लोग नहीं मान रहे हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो क्रेडिट कार्ड यूज़र है उसको 24 आवर्स पहले एक्चुअल जो वे4 में नोटिफिकेशन देनी चाहिए जब प्री डेबिट, जब उनका पैसे कटेंगे या उससे पहले जब पेमेंट उनको चाहिए होगा, करवाना होगा, तो 24 आवर पहले उनको एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा एसएमएस या ईमेल के थ्रू कस्टमरों को कि आपको यदि पेमेंट करना है तो आप करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। जैसे कि अपना नोटिफिकेशन उनको देते हैं, यदि बैंक्स वगैरह देते हैं कुछ, यदि पैसे वगैरह यदि एसएमएस आते हैं तो उस तरीके से देंगे। और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन उनको करवाना पड़ेगा यदि ई मैंडेट हैं, यदि ऑटो पेमेंट के थ्रू हैं। यदि वो एक कस्टमर यदि ऑटो पेमेंट उनने लगा भी दिया है तो ऑटो पेमेंट लगा भी सकते हैं, पर एक उनकी लिमिटेशन है। तो वो उनके लिए भी एक टाइम का पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब उनको पेमेंट करेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली करना पड़ेगा उस समय। तो ड्यूरिंग दिस रजिस्ट्रेशन अब ये कार्ड होल्डर जो है, कार्ड होल्डर मैक्सिमम 5,000 तक ये लोग कर सकते हैं रिकरिंग। यदि ई मैंडेट यदि ऑटो पेमेंट लग भी गया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 5,000 तक ये काटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं काट सकते। उसके बाद उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। और यदि कार्ड होल्डर ने परमिशन दी भी है तो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रोसेस पूरी होगी। वो एक टाइम के बाद, एक टाइम, एक फ़िक्स वैल्यू, एक जो कार्ड होल्डर जो प्रोवाइड करेगा एक फ़िक्स वैल्यू, एक फ़िक्स टाइम तक, यदि 1 साल तक करवाना है या 2 साल तक करवाना है या 6 मंथ्स का करवाना है पेमेंट आपको ऑटो पेमेंट, तो वो भी कार्ड होल्डर परमिट दे पाएगा कि मेरे को इतने इतने समय तक करना है। तो ये सब गाइडलाइंस है। और ये यदि आपने ऑटो पेमेंट कर दिया तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो ज़रूर प्रोसेस मांगेगा, चाहे आप करो और नहीं करोगे तो डेफिनेटली अभी जो 1 अप्रैल से ये जारी हुआ है कि आपको यदि पेमेंट करेंगे आपको पूरे स्टेप्स करना पड़ेगा। जैसे डेबिट कार्ड आप ये कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके थ्रू जैसे करते हैं तो उसको बोला जाएगा एडिशन फैक्टर ऑफ ऑथेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि कभी कभी होता है हैकर्स लोग, यदि आपका ऑटो पेमेंट है तो हैकर्स लोग आपका पेमेंट निकाल सकते हैं उसके थ्रू, नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेज़ॉन प्राइम के थ्रू। तो इसके लिए वैलिडेशन होगा, आपका इशू किया जाएगा एडिशन फैक्टर से। ये वन टाइम प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। तो ये पूरा है सेशन आपके लिए। और आपको कैसा लगा ये पूरा सेशन, क्योंकि ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑटो पेमेंट्स के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, आरबीआई की गाइडलाइंस जो आई है। तो आपको कैसा ये सेशन लगा, जस्ट लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।